जैसे कि आप लोग ई केवाईसी करने जाते थे, उस समय आप ई केवाईसी कंप्लीट कर लेते थे। कंप्लीट करने के बाद में आपको फेस कैप्चर करना पड़ता था, तो फेस कैप्चर भी आप कंप्लीट कर ले रहे थे, ठीक है। इतना तो आप प्रोसेस पूरा कर लेते थे, लेकिन यह आपको दिक्कत आती थी कि फेस कैप्चर करने के बाद में आप जब भी THR वाला सेक्शन में जाते थे, वहाँ पे सारी बायोडाटा फिल करके आप प्रोसीड करते थे, तो आपका प्रोसीड नहीं होता था, वह बैग हो जाता था, या तो आपका प्रोसीड वाला ऑप्शन खुल ही नहीं रहा था। तो यह पोषण ट्रैकर ऐप में बग आ गया था, जो कि 23.8 में यह काम सही से नहीं कर रहा था, वह बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसी के लेकर विभाग ने एक और न्यू अपडेट जारी कर दिया है, जो कि 23.9 है। यदि आप लोग इसे अपडेट नहीं किए हैं तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाकर 23.9 को अपडेट कर ले। अपडेट किस प्रकार से करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर खोज लेनी है। तो मेरा प्ले स्टोर यहाँ पर है, हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब सर्च लिस्ट नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर सर्च लिस्ट आ गया। यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर पोषण ट्रैकर लिखकर सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च कर देंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगी। आने के बाद में यहाँ पर आपका अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर अपडेट लिखेगा। मेरा ओपन इसलिए लिख रहा है कि मेरा यहाँ पर अपडेट कर लिए, इसलिए हमको ओपन लिख रहा है, ठीक है। तो हम अपडेट कैसे जानेंगे, तो अपडेट जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे बीच में। जैसे ही टच करते हैं तो इस प्रकार से खुल के आती है। आने के बाद में देखिए यहाँ पर कुल टोटल 2 अपडेट दिया गया है। एक में बग फिक्स फॉर ई केवाईसी वेरिफिकेशन, ठीक है। जो भी फ़ोटो आप कैप्चर करते थे, इसका समस्या को ठीक कर दिया गया है। अब दूसरे का नंबर में बग फिक्स फॉर गोथ मोटिंग, जो भी गोथ मोटिंग करते थे उसमें आपको प्रॉब्लम आती थी, दिक्कत आती थी, वह भी ठीक कर दिया गया है। तो जल्दी से आप 23.9 को अपडेट कर लें, ठीक है। अपडेट करने के बाद में आप पोषण ट्रैकर ऐप पर चलते हैं। तो हमारा अपडेट हो गया है। अब पोषण ट्रैकर ऐप में हम आपको बताते हैं। तो हम आ गए अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर खोलेंगे, खोलने के बाद में डेली ट्रैकिंग में आएंगे। डेली ट्रैकिंग में आते हैं तो इस वाला पेज पर आ जाते होंगे। आने के बाद में आपको यहाँ पर THR वाला ऑप्शन मिला होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको इस वाला ऑप्शन के खोलनी है। जैसे ही खोलते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में यहाँ पर मिल जाता है प्रेग्नेंट मैन, लेडिंग मदर और 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे। तो हम लेडिंग मदर में एक आदमी को ई केवाईसी कंप्लीट कर लिए हैं, उनका हम जब फेस कैप्चर कर हम THR वाला सेक्शन में जाकर एंट्री कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन बट आज मैं 23.9 को अपडेट कर लिया हूँ। आज देखते हैं होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिराज है, इसका हमारा ई केवाईसी कंप्लीट है और फेस कैप्चर भी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, THR वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाती थी, ठीक है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे पास 25 दिन के लिए THR का एंट्री किया जाता है, तो हम 25 पर क्लिक कर लेंगे और पैकेट में यहाँ पर क्लिक कर हम 1 सेलेक्ट करेंगे। 1 इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि हम एक पैकेट देते हैं, इसलिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आ जानी है फेस वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते थे तो आपका ये वाला ऑप्शन प्रोसीड नहीं खुलता था, लेकिन आप 23.9 के अपडेट में देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हुए हमारा प्रोसीड वाला ऑप्शन खुल गया, ठीक है। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से कैमरा ओपन होगा। होने के बाद में आप जिन भी लाभार्थी को ई केवाईसी करने जा रहे हैं उनका फ़ोटो यहाँ पर फिर से दोबारा से ले लेनी है। चलिए हम ले लेते हैं। तो इस तरह सामने कर फ़ोटो आपको ले लेनी है। जैसे ही ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो क्रॉस लग रहा है, यहाँ पर आपको टिक मार्क 2 लग जाएगा, ठीक है। एक हमारा लग गया, एक और लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 टिक मार्क लग गया। आप में भी इसी तरह से 2 टिक मार्क लग जाएगा और यहाँ पर लिखेगा वेरीफाइड इमेज प्लीज वेट, ठीक है। जैसे ही आपका फ़ोटो से फ़ोटो मिलान हो जाता है तो आसानी पूर्वक से आपका THR का एंट्री हो जाएगी।